कुछ कहानियां सिर्फ पर्दे पर नहीं होती, वो आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल देती हैं। आज की ये वीडियो दो ऐसी हॉलीवुड फिल्मों की दास्तान है जिन्होंने साइंस, सस्पेंस और थ्रिल को एक नई परिभाषा दी है। सोर्स कोड और कोहेरेंस दोनों ही कहानियां जो आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएंगी जहां हर लम्हा एक रहस्य है और हर सीन में छुपा है एक झटका। अगर आप भी उन दर्शकों में से हैं जो सिर्फ फिल्म नहीं देखते बल्कि उसे महसूस करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखना, और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें ताकि हम और भी शानदार कहानियां एक अजनबी आदमी से, जिसका नाम है कैप्टन कॉल्टर स्टीवंस। उसकी आंखें अचानक खुलती हैं और वो एक ट्रेन में बैठा होता है। उसके सामने एक अजनबी लड़की बैठी होती है जो उसे शॉन नाम से बुलाती है। कॉल्टर पूरी तरह से उलझन में है क्योंकि ना तो वो इस ट्रेन को पहचानता है और ना ही इस लड़की को। वो घबरा कर इधर उधर देखता है, खिड़की के शीशे में अपना चेहरा देखता है, लेकिन वो चेहरा उसका नहीं होता। कॉल्टर को समझ नहीं आता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। वो लड़की, जिसका नाम क्रिस्टिना है, मुस्कुराते हुए उससे बातें करती है, मानो वो उसे बहुत अच्छे से जानती हो। कॉल्टर बार बार उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शॉन नहीं है, लेकिन क्रिस्टिना उसकी बात को मजाक समझती है। ट्रेन के अंदर का माहौल शांत है, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हैं। कॉल्टर की बेचैनी बढ़ती जाती है। वो अपने चारों तरफ की चीजों को गौर से देखता है, मानो हर छोटी से छोटी चीज को समझने की कोशिश कर रहा हो। अचानक एक जोरदार धमाका होता है। पूरी ट्रेन धमाके से हिल जाती है और एक पल में सब कुछ खत्म हो जाता है। कॉल्टर की आंखें फिर से खुलती हैं, लेकिन इस बार वो ट्रेन में नहीं बल्कि एक छोटे से कैप्सूल जैसी जगह में बंद है। चारों तरफ स्क्रीन लगी हुई है और उसके कानों में एक आवाज गूंजती है, वेलकम बैक कैप्टन स्टीवंस। कॉल्टर चौंक जाता है। वो समझ नहीं पाता कि ये क्या हो रहा है। एक महिला की आवाज उससे सवाल पूछती है, आपने क्या देखा? ट्रेन में क्या हुआ? कॉल्टर जवाब देने की कोशिश करता है, लेकिन उसके सवाल बढ़ते जाते हैं। मैं वहां क्या कर रहा था? वो लड़की कौन थी? मैं शॉन कैसे बन गया? महिला का नाम गुडविन है। वो उसे समझाने की कोशिश करती है कि वो एक मिशन पर है, एक सोर्स कोड नामक प्रोग्राम के तहत, जहां उसे ट्रेन धमाके के 8 मिनट पहले भेजा जाता है ताकि वो पता लगा सके कि धमाका किसने किया। कॉल्टर को यकीन नहीं होता। उसे लगता है कि ये कोई सपना है या शायद उसे कैद कर लिया गया है, लेकिन गुडविन उसे समझाती है कि ये एक पैरेलल रियलिटी है जहां वो 8 मिनट के लिए किसी और की जिंदगी में जी सकता है। कॉल्टर अब इस मिशन को समझने की कोशिश करता है। हर बार जब वो ट्रेन में वापस जाता है, उसे वही 8 मिनट मिलते हैं, वही लोग, वही घटनाएं, लेकिन अब उसकी नजरें एक मिशन पर टिकी हैं, धमाके को रोकना और आतंकी का पता लगाना। क्या कॉल्टर उस आतंकवादी को पकड़ पाएगा? क्या वो सच में एक पैरेलल रियलिटी में फंसा हुआ है या ये सब एक छलावा है? अगर आपको ये कहानी रोमांचक लग रही है और आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या होता है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैप्टन कॉल्टर स्टीवंस अब सोर्स कोड प्रोग्राम के दायरे में फंस चुके थे। समय तेजी से बीत रहा था और हर एक सेकंड के साथ सच्चाई का पर्दा थोड़ा और उठता जा रहा था। ट्रेन के भीतर घड़ी की टिक-टिक के साथ कॉल्टर का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। वह यह समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर कौन है जो इस ट्रेन को निशाना बनाना चाहता है। इस बार जैसे ही वह होश में आया, उसने सबसे पहले अपनी सीट से उठकर इर्द गिर्द का मुआयना किया। उसके सामने क्रिस्टीना बैठी थी, वही मुस्कुराती हुई लड़की जिसने पिछली बार उससे बातचीत की थी। कॉल्टर ने एक गहरी सांस ली और सीधे उसे सवाल किया, तुमने किसी संदिग्ध को देखा था क्या? क्रिस्टीना थोड़ा चौंकी। संदिग्ध? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? कॉल्टर ने इधर उधर देखा। लोग अपने कामों में व्यस्त थे। कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई लैपटॉप पर काम कर रहा था, तो कोई खिड़की के बाहर देख रहा था, लेकिन कॉल्टर की नजरें अब हर एक चेहरे को बारीकी से पढ़ रही थीं। तभी अचानक एक आदमी जिसकी जैकेट की जेब कुछ फूली हुई थी, कॉल्टर की नजरों में आया। वह आदमी बार बार अपने बैग को चेक कर रहा था, जैसे उसे किसी चीज का इंतजार हो। कॉल्टर ने उसकी तरफ बढ़ने का मन बनाया। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, आदमी ने घबराते हुए अपनी जैकेट की जिप बंद कर दी। कॉल्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं यहां बैठ सकता हूं? आदमी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ सिर हिलाया। कॉल्टर ने बिना देर किए सवाल दाग दिया, आप बार बार अपना बैग क्यों चेक कर रहे हैं? सब ठीक तो है ना? आदमी थोड़ा घबराया। हाँ, सब ठीक है, बस कुछ जरूरी सामान है, इसलिए देख रहा था। कॉल्टर की आंखें उसकी हरकतों को पकड़ रही थीं। तभी अचानक एक जोरदार आवाज ट्रेन के पिछले हिस्से से आई। दोनों ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। चारों तरफ हलचल मच गई थी। लोग अपनी अपनी जगह से उठकर इधर उधर भागने लगे।
कॉल्टर ने बिना एक पल गंवाए क्रिस्टीना का हाथ पकड़ा और कहा, हमें यहां से तुरंत निकलना होगा, कुछ बड़ा होने वाला है। क्रिस्टीना ने सवाल किया, तुम कैसे जानते हो? कॉल्टर ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मुझे बस पता है, चलो मेरे साथ। दोनों भागते हुए ट्रेन के अगले हिस्से की तरफ बढ़ने लगे। कॉल्टर के मन में सवालों का बवंडर था। क्या वह आदमी ही बम लेकर आया था? क्या वह सिर्फ एक मोहरा था? और अगर यह सब सच था तो अगले 8 मिनटों में क्या होने वाला था? जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचे, एक तेज धमाका हुआ और ट्रेन की बत्तियां अचानक बंद हो गईं। अंधेरे में चीख पुकार की आवाजें गूंज उठीं। कॉल्टर ने क्रिस्टीना का हाथ मजबूती से पकड़े रखा। डरो मत, मैं हूं तुम्हारे साथ, हमें इसका हल निकालना ही होगा। ट्रेन के भीतर का माहौल अब पूरी तरह से बदल चुका था। कॉल्टर जानता था कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है। उसे जल्द ही यह समझना होगा कि असली साजिशकर्ता कौन है, वरना सब कुछ फिर से वही अंजाम पाएगा। आगे क्या होता है? क्या कॉल्टर असली हमलावर का पता लगा पाएगा? क्या वह क्रिस्टीना को सुरक्षित बाहर निकाल पाएगा? या फिर 8 मिनट की वह घड़ी एक बार फिर उसकी किस्मत से खेल खेलेगी? जारी रहेगा। क्या आपको आगे की कहानी जाननी है? तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगले पार्ट का इंतजार करें। अगले भाग में और भी ज्यादा रोमांच और रहस्य का पर्दा उठेगा। जैसे ही कोल्टर ट्रेन के अंदर वापस आता है, समय फिर से वहीं शुरू होता है। वही मुस्कुराहटें, वही बातें, वही चेहरों पर छुपे हुए राज। कोल्टर को अब यह एहसास होने लगता है कि ये सब एक लूप की तरह है। हर बार वही 8 मिनट, वही घटनाएं, लेकिन इस बार उसकी नजरें और भी तेज होती हैं। वो धीरे धीरे हर यात्री के हाव भाव को समझने की कोशिश करता है। उसका ध्यान खास तौर पर उस व्यक्ति पर जाता है जिसने लैपटॉप को बड़े संभाल कर रखा हुआ है। कोल्टर उसे ध्यान से देखता है, उसकी उंगलियों की हरकतें, उसके चेहरे के बदलते भाव। लेकिन उससे पहले कि वह कुछ कर पाता, विस्फोट फिर से हो जाता है। अचानक वो फिर से अपने कैप्सूल में जागता है, पसीने से लथपथ, धड़कनें तेज। गुडविन की आवाज उसके कानों में गूंजती है, क्या तुमने कुछ नया पाया? कोल्टर गहरी सांस लेते हुए कहता है, हाँ, मैंने देखा, एक आदमी है जिसके पास लैपटॉप था। वो कुछ टाइप कर रहा था। मुझे यकीन है कुछ तो गड़बड़ है। गुडविन कुछ देर चुप रहती है, फिर कहती है, ठीक है, अगले लूप में ध्यान दो, हमें सुराग चाहिए। इसके बाद कोल्टर को फिर से उस ट्रेन में भेजा जाता है। इस बार वो सीधा उस आदमी के पास जाकर बैठता है। मुस्कुराते हुए कहता है, आपका लैपटॉप काफी शानदार दिखता है, क्या मैं देख सकता हूं? आदमी घबरा जाता है और कहता है, नहीं, ये प्राइवेट है। कोल्टर की आंखें सिकुड़ जाती हैं। उसे यकीन हो जाता है कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। वो अगली बार के लूप में और भी गहराई से जांच करता है। यात्रियों की बातें, उनके हाव भाव, उनके मोबाइल कॉल्स, हर एक चीज पर उसकी नजर रहती है। एक पल के लिए उसे एक और शख्स दिखता है जो बार बार अपनी घड़ी देख रहा होता है, जैसे कि उसे किसी खास पल का इंतजार हो। वो आदमी अचानक ट्रेन के आखिरी डिब्बे की ओर बढ़ता है। कोल्टर उसके पीछे पीछे जाता है, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचता है, ट्रेन फिर से धमाके से उड़ जाती है। फिर से कैप्सूल, फिर से वही सवाल। इस बार कोल्टर का चेहरा और भी गंभीर होता है। मैं जानता हूं कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन मुझे एक और मौका चाहिए। गुडविन सहमति में सिर हिलाती है। कोल्टर को एक बार फिर से उसी ट्रेन में भेजा जाता है। इस बार वो और भी तेजी से हर सुराग को पकड़ता है। उसके मन में बस एक ही ख्याल होता है, इस लूप को तोड़ना है, चाहे कुछ भी हो जाए। यहां पर कहानी का रोमांच और भी बढ़ता है। जैसे जैसे कोल्टर उस रहस्य के करीब पहुंचता है, क्या वो उस बम को ढूंढ पाएगा या फिर एक और लूप का शिकार बन जाएगा? कहानी का अगला हिस्सा और भी रहस्य और रोमांच से भरा होगा। जैसे ही कैप्टन कोल्टर स्टीवंस एक बार फिर ट्रेन में अपनी आंखें खोलता है, चारों तरफ वही चेहरे, वही आवाजें और वही माहौल। लेकिन इस बार कुछ बदल चुका है। इस बार उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी है। अब वह जान चुका है कि वह असलियत में इस ट्रेन का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक मिशन का हिस्सा है, एक सोर्स कोड नाम के विशेष प्रोग्राम का हिस्सा। स्टीवंस को याद आता है कि गुडविन ने कहा था कि उसके पास सिर्फ 8 मिनट होते हैं सच का पता लगाने के लिए, मगर अब उसके लिए ये 8 मिनट एक नई उम्मीद बन चुके हैं। अब वह सिर्फ बम को खोजने के लिए नहीं, बल्कि उस ट्रेन में मौजूद हर एक यात्री की जान बचाने के लिए लड़ रहा है। इस बार स्टीवंस ने तय किया कि वह पूरे ट्रेन का बारीकी से निरीक्षण करेगा। सबसे पहले उसने अपने सामने बैठे युवक को ध्यान से देखा, जिसके हाथ में एक छोटा बैग था। वह बार बार घड़ी की तरफ देख रहा था। स्टीवंस को कुछ शक हुआ। उसने तुरंत उठकर उस व्यक्ति से सवाल करने शुरू किए। तुम्हारे बैग में क्या है? स्टीवंस ने सीधा सवाल किया। युवक चौंक गया और बोला, कुछ नहीं, बस कुछ कपड़े और किताबें हैं। स्टीवंस ने बिना किसी देरी के उसका बैग खींचा और खोलने की कोशिश की।
युवक ने विरोध किया, लेकिन स्टीवंस ने दबाव डालते हुए बैग खोला। अंदर सच में सिर्फ कपड़े और किताबें थीं। युवक घबराया हुआ था और बाकी यात्री भी हैरान होकर देखने लगे। तभी अचानक ट्रेन के पिछले हिस्से से एक जोरदार धमाका हुआ। सभी चौंक गए और स्टीवन समझ गया कि यह एक डायवर्जन था। असली बम कहीं और था। अब उसके पास समय कम था, मगर इस बार वह हार मानने वाला नहीं था। वह तेजी से अगले डिब्बे की ओर बढ़ा। रास्ते में उसने एक व्यक्ति को देखा जो अकेला बैठा हुआ था और बार बार अपने फोन की स्क्रीन को देख रहा था। स्टीवंस को कुछ अजीब लगा। उसने पास जाकर उस व्यक्ति से सवाल पूछे, मगर वह टाल मटोल करने लगा। तुम क्या छुपा रहे हो? स्टीवंस ने तेज आवाज में पूछा। वह व्यक्ति घबराते हुए बोला, कुछ नहीं, मैं सिर्फ अपने काम से मतलब रखता हूं। लेकिन स्टीवंस को यकीन नहीं हुआ। उसने अचानक उस व्यक्ति का फोन छीना और देखा कि उसमें ट्रेन के टाइम टेबल और रूट मैप्स खुले हुए थे। स्टीवंस को अब यकीन हो गया था कि वह शख्स जरूर किसी साजिश का हिस्सा है। अचानक वह व्यक्ति उठकर भागने लगा। स्टीवंस ने उसका पीछा किया। दोनों के बीच भाग दौड़ शुरू हो गई। ट्रेन की पतली गलियों में भागते हुए लोग चीखने लगे। वह व्यक्ति तेजी से पिछले डिब्बे की ओर बढ़ा और अचानक एक बटन दबा दिया। स्टीवंस ने देखा कि डिब्बे का एक हिस्सा खुला और वहां बम रखा हुआ था। समय तेजी से खत्म हो रहा था। बिना सोचे समझे स्टीवंस ने उस व्यक्ति को दबोचा और उसकी जैकेट से वायर कटर निकाले। बोलो, कौन सा वायर काटना है? स्टीवंस ने गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। वह व्यक्ति घबराते हुए बोला, मुझे नहीं पता। स्टीवंस ने अपनी घड़ी की ओर देखा। सिर्फ 20 सेकंड बचे थे। उसने एक गहरी सांस ली, अपनी आंखें बंद की और एक नीले वायर को काट दिया। खामोशी। ट्रेन चलती रही। स्टीवंस ने आंखें खोली। बम नाकाम हो चुका था। लोग तालियां बजाने लगे और स्टीवंस ने चैन की सांस ली। मगर कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। जब स्टीवंस ने पलटकर देखा तो वह व्यक्ति मुस्कुरा रहा था। यह तो बस एक शुरुआत थी, उसने कहा, और अचानक उसकी घड़ी में एक लाल बत्ती चमकने लगी। क्या ट्रेन में एक और बम था? क्या स्टीवंस फिर से उस टाइम लूप में फंस जाएगा? क्या इस बार वह सबको बचा पाएगा? अगला भाग कहानी के और भी रहस्यमयी खुलासों के साथ जारी रहेगा। बने रहिए हमारे साथ और जानिए स्टीवंस की इस अनसुलझी पहेली का अंत। कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुकी है। कोल्टर स्टीवंस ने आखिरकार सच को स्वीकार कर लिया है। वो एक मिशन का हिस्सा था जहां उसे बार बार एक ही ट्रेन हादसे में भेजा जाता था ताकि वो हमलावर का पता लगा सके। लेकिन ये सब एक सोर्स कोड प्रोग्राम के जरिए हो रहा था जहां उसका मन जीवित था लेकिन शरीर नहीं। उसने बार बार कोशिश की, बार बार मरा, लेकिन हर बार उसे फिर से उसी ट्रेन में भेज दिया जाता। उसकी कोशिशें रंग लाई। उसने हमलावर को पकड़ लिया, लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। कोल्टर का असली मकसद था उस वर्चुअल रियलिटी को असली दुनिया में बदल देना। आखिरी बार जब उसे भेजा गया, उसने तय कर लिया कि इस बार वो सब कुछ बदल देगा। उसने ट्रेन में सबको बचा लिया। धमाका नहीं हुआ। उसने अपने साथी क्रिस्टिना के साथ समय बिताया, एक नई शुरुआत की उम्मीद के साथ। लेकिन असलियत में कोल्टर तो एक मशीन में कैद था। उसके दिमाग को बार बार उसी लूप में भेजा जा रहा था, लेकिन उसकी आखिरी कोशिश ने सब कुछ बदल दिया। उसने उस वर्चुअल रियलिटी को एक नई वास्तविकता में बदल दिया। अब वो हमेशा के लिए उसी दुनिया में जी सकता था, क्रिस्टिना के साथ, बिना किसी लूप के। कभी कभी हमारी जिंदगी भी एक लूप की तरह होती है जहां हम वही गलतियां बार बार दोहराते हैं, लेकिन अगर हम चाहें तो अपने सोर्स कोड को बदल सकते हैं। कोल्टर ने अपनी किस्मत को बदल दिया। अब आपकी बारी है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आने वाली रोमांचक कहानियों के लिए हमें फॉलो करें और हाँ, अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। आपकी राय हमारे लिए बेहद महत्वपूर्ण है। आपके प्यार और समर्थन के बिना यह सफर अधूरा है। तो जुड़े रहिए और हमारे साथ नई नई कहानियों की इस यात्रा में शामिल होइए। अगर आपको रहस्यमयी कहानियां, थ्रिलर और ऐसे ट्विस्ट्स पसंद हैं जो आपके दिमाग को झकझोर दें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। ये है हॉलीवुड हिंदी सस्पेंस, एक ऐसा चैनल जो आपके लिए लाता है हॉलीवुड की सबसे पेचीदा और सस्पेंस से भरी कहानियां पूरी हिंदी में, बिल्कुल आपकी अपनी जबान में। तो अगर आप इस रोमांचक सफर का हिस्सा बनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए, क्योंकि आगे जो होने वाला है वो आपके सोच से बाहर है। अब चलते हैं उस रात की ओर जब कुछ दोस्तों की एक साधारण सी मुलाकात एक ऐसे खौफनाक रहस्य में बदल गई जो उनकी जिंदगी को ही बदल देगा। सस्पेंसफुल बैकग्राउंड म्यूजिक थोड़ा तेज होता है। कहानी की शुरुआत होती है लॉस एंजलिस की एक शांत सी गली से। रात का समय था।
आसमान में एक अजीब सी चमक थी। एक धूमकेतु इस रात पृथ्वी के बहुत पास से गुजरने वाला था। हर कोई इस दुर्लभ खगोलीय घटना को लेकर उत्साहित था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इस धूमकेतु के साथ क्या आने वाला है। एमिली, एक थकी हुई लेकिन उत्साहित महिला, अपनी कार चला रही थी। रास्ते में उसका मोबाइल अजीब व्यवहार करने लगता है। स्क्रीन ब्लिंक करती है और अचानक क्रैश हो जाता है। वो हैरान है, लेकिन सोचती है कि शायद सिग्नल का असर है। एमिली अपने पुराने दोस्तों के डिनर पार्टी की ओर जा रही है। ये पार्टी माइक और उसकी पत्नी ली के घर पर है। वहां पहुंचते ही धीरे धीरे बाकी सभी दोस्त भी इकट्ठा हो जाते हैं। केविन, बिथ, अमीर, ह्यू और उसकी पत्नी लॉरी। शुरुआत में माहौल हल्का फुल्का होता है। हंसी मजाक, वाइन, पुरानी यादें। लेकिन एमिली अभी भी उस धूमकेतु के प्रभाव को लेकर परेशान है। वो बताती है कि 1923 में भी एक धूमकेतु पृथ्वी के पास से गुजरा था और तब एक महिला ने अजीब घटनाओं की रिपोर्ट की थी, जैसे लोगों के दो दो वर्षण एक साथ देखे गए थे। सब इसे मजाक में उड़ा देते हैं, लेकिन एमिली को यह मजाक नहीं लगता। फिर अचानक घर की सारी बत्तियां चली जाती हैं। एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। बाहर झांकने पर पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई है। सिर्फ एक घर है जो कुछ दूरी पर रोशनी में चमक रहा है। माइक और केविन मिलकर टॉर्च और लैंप निकालते हैं। तय होता है कि वो लोग उस रोशन घर में जाकर पता लगाएं कि क्या वहां बिजली है या कोई मदद मिल सकती है। केविन, अमीर और माइक उस अजनबी घर की ओर बढ़ते हैं। लेकिन जब वो लौटते हैं तो उनके साथ कुछ अजीब चीजें भी लौटती हैं। उन्होंने उस घर में जाकर जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। उस घर में उन्हीं लोगों की तस्वीरें थीं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इस घर में पार्टी चल रही थी। क्या वो घर कोई आईना था, या फिर क्या इस धूमकेतु ने दो अलग अलग रियलिटीज खोल दी हैं? माइक बताता है कि उन्होंने उस घर के बाहर एक बॉक्स पाया जिसमें सबके नाम लिखे हुए थे और उन नामों के साथ पॉलीरॉइड तस्वीरें। वो तस्वीरें इस घर में मौजूद लोगों की हैं, लेकिन कुछ लोग अलग कपड़ों में हैं या उनकी जगह दूसरी शक्लें हैं। सब डरने लगते हैं। क्या कोई उनके जैसे दिखने वाले लोग वहां हैं? क्या वो खुद भी सही रियलिटी में हैं? एक शक का माहौल बन जाता है। दोस्ती में दरारें आने लगती हैं। हर कोई दूसरे पर शक करने लगता है। एमिली का शक अब यकीन में बदलता जा रहा है। वो कहती है कि यह धूमकेतु कोई साधारण खगोलीय घटना नहीं है। ये रियलिटी को तोड़ चुका है। अब सवाल ये नहीं कि कौन है, बल्कि ये है कि कौन कहां से आया है। जैसे जैसे रात गहराती जाती है, माहौल और भी डरावना होता जाता है। हर दरवाजा एक नया रियलिटी खोल सकता है। हर इंसान एक दूसरा चेहरा छुपा सकता है। और अब इन सब के बीच एमिली को एक फैसला लेना है। क्या वो इस रियलिटी में बचेगी या वो खुद कहीं और से आई है? सस्पेंसफुल म्यूजिक धीमा होता है, लेकिन तनाव बना रहता है। इस कहानी का असली खेल अब शुरू होने वाला है। आगे क्या होगा? क्या ये दोस्त अपने असली वर्जन से मिलेंगे? क्या कोई किसी की जगह ले चुका है, या फिर क्या वो सभी पहले ही बदल चुके हैं? जानिए अगली कड़ी में। कमरे में खामोशी पसरी हुई है। हर किसी की नजरें एक दूसरे पर टिकी हैं, लेकिन अब आंखों में भरोसे की जगह शक ने ले ली है। एमिली धीमी आवाज में कहती है, हमें खुद से यह सवाल पूछना होगा, क्या हम वही हैं जो हम सोचते हैं? माइक और अमीर उस बॉक्स को मेज पर रखते हैं। सब उसमें झांकते हैं। हर तस्वीर में वही चेहरे, वही कपड़े, लेकिन कुछ तस्वीरों में सटल फर्क है। जैसे बिथ की तस्वीर में उसकी स्कार्फ का रंग नीला है, जबकि असल में उसने लाल पहना है। ह्यू की तस्वीर में उसकी आंखों का रंग हल्का दिखाई देता है। यह हमारा ही दूसरा वर्जन है, अमीर बुदबुदाता है। इसी दौरान केविन खिड़की से झांकता है और देखता है कि बाहर कोई व्यक्ति खड़ा है, लेकिन अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखता। फिर अचानक दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है। सभी चौंक जाते हैं। माइक टॉर्च लेकर दरवाजे की ओर बढ़ता है, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो बाहर कोई नहीं होता। सिर्फ एक और बॉक्स रखा हुआ होता है। इस बॉक्स में कुछ और तस्वीरें होती हैं और एक कागज पर लिखा होता है, जिस समय तुम बाहर गए थे तुमने अपनी जगह बदल ली थी। ये पढ़कर कमरे में सन्नाटा छा जाता है। क्या जब माइक, अमीर और केविन उस रोशनी वाले घर तक गए थे, तब वो लौटकर अपने असली घर में नहीं आए? हर कोई एक दूसरे की ओर देखने लगता है। अब शक और डर दोनों गहराने लगते हैं। ली, जो अभी तक शांत थी, अचानक कहती है, हम सबको कोई पहचान बनानी होगी, कुछ ऐसा जिसे बदलना नामुमकिन हो। वो सब मिलकर एक आइडिया बनाते हैं। एक कागज पर अपनी एक एक पहचान की चीजें लिखते हैं। जैसे एमिली लिखती है, मेरी मम्मी का नाम नैन्सी था और मैं वायलिन बजा सकती हूँ। हर कोई कुछ यूनिक बात लिखता है और उसे सील करके एक बॉक्स में रख देता है।
ये बॉक्स वो इस कमरे में रखेंगे ताकि कोई भी नया व्यक्ति अगर आए तो उसे इस बॉक्स के जरिए पहचाना जा सके। लेकिन तभी बिजली की एक हल्की सी चमक कमरे को झकझोर देती है। खिड़कियों के बाहर अचानक वही नीली रोशनी दिखती है जो पहले उस रोशन घर की तरफ से आ रही थी। और फिर दरवाजा अपने आप खुल जाता है। बाहर अंधेरे में चार साए खड़े होते हैं और वो दिखने में बिल्कुल इन लोगों जैसे हैं। चार लोग जो इस घर में पहले से हैं, उनका ही दूसरा वर्जन। अब एमिली समझ जाती है ये रियलिटीज बदल रही हैं। हर बार जब कोई घर से बाहर जा रहा है वो किसी और रियलिटी में लौट रहा है और अब हर किसी को खुद पर और बाकी सब पर शक है। क्या तुम असली माइक हो? ली पूछती है। उसकी आवाज कांप रही है। माइक जवाब देता है, मैं जानता हूं कि मैं वही हूं, लेकिन क्या तुम जानती हो कि तुम वही हो जो अंदर आई थी? सवाल अब गहरा हो चुका है। इसी बीच एक और टकराव होता है। बिथ और लॉरी के बीच बहस छिड़ जाती है जब लॉरी उस पर आरोप लगाती है कि वो असली बिथ नहीं है, क्योंकि उसकी तस्वीर में उसके बाल खुले थे, जबकि अभी वो जूड़े में है। अब घर एक मानसिक युद्ध का मैदान बन चुका है। हर कोई कुछ साबित करना चाहता है, हर कोई डर में जी रहा है। तभी एमिली एक चौंकाने वाला सुझाव देती है। हमें बाहर जाकर देखना चाहिए कि कितनी रियलिटीज हैं। सब पहले तो हिचकिचाते हैं, लेकिन फिर तय होता है कि दो लोग बाहर जाएंगे, लेकिन इस बार वो खुद को अलग तरह से चिन्हित करेंगे, जैसे एक लाल स्कार्फ या जेब में कोई यूनिक चीज रखकर। एमिली और केविन बाहर निकलते हैं। जब वो कुछ देर बाद लौटते हैं तो उनके चेहरे पर हैरानी और डर दोनों होते हैं। वहां दर्जनों घर हैं, एमिली कहती है। हर घर में हमारी ही पार्टी चल रही है, लेकिन हर एक में कुछ ना कुछ अलग है। कहीं बिथ नहीं है, कहीं माइक अकेला है, कहीं तुम सभी नहीं हो। अब बात और खतरनाक हो गई है। ये सिर्फ दो रियलिटीज की बात नहीं है, बल्कि अनगिनत ब्रह्मांड हैं और उनमें हम सब मौजूद हैं, अलग अलग रूपों में। रात और गहराती है, डर और बढ़ता है। अब बस एक ही सवाल बाकी है, इस सब में असली कौन है? और अगर सब वर्जन्स असली हैं तो क्या कोई भी सुरक्षित है? पार्श्व में धीमा और रहस्यमयी संगीत बजता है। अब हर कोई जान चुका है कि इस रात का कोई सिरा नहीं है। हर कदम के साथ एक नई गुत्थी, हर दरवाजे के पार एक नया आयाम। एमिली दीवार से टिककर खड़ी है। उसकी सांसें तेज हैं। उसकी आंखों में जो डर है वो अब किसी एक चेहरे या खतरे से नहीं, बल्कि खुद के अस्तित्व से है। माइक, जो अब तक शांत रहने की कोशिश कर रहा था, अचानक बड़बड़ाने लगता है। अगर मैं असली नहीं हूं तो असली माइक कहां है? क्या वो भी किसी और घर में बैठा है और यही सोच रहा है? ह्यू अचानक एक नई थ्योरी रखता है। ये सब कोहेरेंस का असर है, एक कॉस्मिक घटना जो केवल उन संभावनाओं को असल बना रही है जिनकी कल्पना हम कर सकते हैं। हर बार जब हम कोई शक करते हैं, एक नया वर्जन बन जाता है, एक नया घर, एक नया हम। ली कहती है, तो फिर हम बच कैसे सकते हैं? एमिली अचानक कुछ सोचती है। अगर मैं अगर मैं उस घर में जाऊं जहां सब बेहतर है, जहां सब ठीक है, तो शायद मैं वहीं रह जाऊं। सब चौंक जाते हैं। तुम्हारा मतलब? केविन पूछता है। मेरी और केविन की बातों में खटास है। हम हाल ही में बहुत दूर हो गए हैं, एमिली कहती है। लेकिन क्या अगर कोई ऐसा हम हो जहां हम खुश हों? क्या मैं उस घर में जाकर उस एमिली की जगह ले सकती हूं? एक भारी सन्नाटा कमरे में फैल जाता है। अब सवाल नैतिकता का नहीं, सर्वाइवल का बन गया है। रात और गहरी हो चुकी है। अचानक एक जोर की आवाज होती है। घर के पिछले हिस्से में कोई चीज गिरती है। सब दौड़कर वहां पहुंचते हैं। दरवाजा खुला है और फर्श पर एक इंसान गिरा हुआ है। जब वो पलटते हैं तो सबकी रूह कांप जाती है। वो इंसान माइक है, लेकिन वही माइक अभी उनके बीच भी खड़ा है। अब शक यकीन में बदल चुका है। वो सब डुप्लीकेट्स हैं और ये कोई साइंस फिक्शन नहीं, ये हकीकत है। दोनों माइक्स एक दूसरे को घूरते हैं। मैं असली हूं, दोनों एक साथ कहते हैं। अब घर दो हिस्सों में बट गया है। एक ओर वो जो मानते हैं कि वो असली हैं, दूसरी ओर वो जो सोचते हैं कि शायद कोई और बेहतर वर्जन है। ली और लॉरी कहती हैं, अगर हम यही करते रहे तो ये घर हमारा कब्रगाह बन जाएगा। हमें कोई हल निकालना होगा। एमिली कुछ सोचती है। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर निकलती है। सड़क पर अंधेरा है। वो एक एक करके उन घरों की ओर जाती है जिनकी लाइट्स जली हुई हैं। हर घर में झांक कर देखती है। हर एक में वही दृश्य, वही दोस्त, वही आवाजें, लेकिन हल्के फर्क के साथ। कहीं उसकी जगह कोई और लड़की है, कहीं वही है लेकिन खुश लग रही है। आखिर एक घर पर उसकी नजर टिकती है।
वो घर शांत है। वो खिड़की से झांकती है। उस घर में भी वही पार्टी चल रही है, लेकिन वहां की एमिली मुस्कुरा रही है और केविन उसके कंधे पर हाथ रखे हुए खड़ा है। दोनों की आंखों में प्यार है। एमिली की आंखों में आंसू आ जाते हैं। यही वो घर है, यही वो जिंदगी है जो मैं चाहती थी। वो बुदबुदाती है। उसके चेहरे पर एक ठंडा अजीब सुकून आ जाता है। और तभी वो खिड़की के पीछे की दीवार पर कुछ देखती है। एक छोटी सी दरार, ठीक वैसी जैसी उनके असली घर में है। वो समझ जाती है, यही मौका है। वो चुपचाप उस घर के पिछले हिस्से में जाती है। दरवाजा खुला है। अंदर सब सामान्य है। वो बाथरूम में जाती है। वहां की एमिली अपना मेकअप ठीक कर रही है। जब वो आईने में पीछे देखती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। थोड़ा पॉज, और फिर अब कैमरा वापस दिखाता है उसी घर का लिविंग रूम, वही जहां सब लोग बात कर रहे हैं। वो एमिली जो अभी तक बाहर गई थी, अब अंदर आती है। चेहरे पर मुस्कान है। कोई नहीं जानता कि वो वही एमिली है या कोई और। सिर्फ उसके चेहरे पर एक रहस्य है, एक गहरा, शातिर, शांत रहस्य। घर में सब कुछ सामान्य लग रहा है। वो एमिली जो अब घर के अंदर है, मुस्कुरा रही है, बातचीत कर रही है और बाकी सभी की तरह अभिनय कर रही है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन उसके दिल में कुछ और चल रहा है। उसने एक और वर्जन को हटाकर उसकी जिंदगी चुरा ली है। शायद इस दुनिया में अब दो एमिलीज नहीं बची, सिर्फ वही एक जो जीत गई। लेकिन क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? नहीं। कुछ मिनटों बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। सब चौंक जाते हैं। ह्यू दरवाजा खोलता है, लेकिन वहां कोई नहीं होता। नीचे जमीन पर एक लिफाफा पड़ा होता है। वो उसे उठाता है, खोलता है। अंदर एक पर्ची होती है जिस पर सिर्फ दो शब्द लिखे होते हैं, मैं देख रही हूं। हवा में अचानक एक सिहरन दौड़ती है। केविन जो अब तक शांत था कहता है, क्या ये किसी मजाक का हिस्सा है या फिर एमिली धीरे से बोलती है, हम अब भी उसी कोहेरेंस की दुनिया में हैं और अभी सब खत्म नहीं हुआ है। अब कहानी एक अलग मोड़ लेती है। एक एक करके घर में अजीब चीजें होने लगती हैं। किचन की लाइट अपने आप जलती बुझती है। डाइनिंग टेबल पर रखे ग्लास खुद ब खुद खिसकने लगते हैं। और सबसे डरावनी बात, दीवार पर एक नया फ्रेम टंगा मिलता है जिसमें एक तस्वीर है। वो तस्वीर उसी रात की है, लेकिन कमरे में 7 नहीं, 8 लोग दिखाई दे रहे हैं। कोई है जो उन्हें देख रहा है, कोई जो उनके बीच नहीं है, लेकिन हर पल मौजूद है। अब सब डरने लगते हैं। क्या हमने किसी को पीछे छोड़ दिया था? या फिर ली कहती है, हम में से कोई अब भी वही नहीं है जो वो दिख रहा है। एमिली जो अब तक सब छुपाती रही, अंदर से डरने लगती है। उसे लगता है शायद वो पूरी तरह सफल नहीं हुई। शायद कोई और, जो उस बेहतर घर की असली एमिली थी, अभी भी बाहर है। और तभी लाइट चली जाती है। अंधेरा छा जाता है। सब लोग अपनी अपनी जगह जम जाते हैं। कुछ सेकंड की खामोशी और फिर दरवाजा खुलने की आवाज। सब एक साथ टॉर्च की रोशनी उस ओर करते हैं और वहां खड़ी है एक और एमिली। गंदी, बिखरे बाल, आंखों में डर और गुस्सा। तुम मेरी जिंदगी चुराकर खुश हो? वो चीखती है। ये मेरी दुनिया थी, मेरा प्यार था। तुमने मुझे धक्का देकर बाहर निकाल दिया। अब दोनों एमिलीजम से आमने सामने हैं। केविन जो अब तक भ्रम में था, उन्हें देखता है। ये सब क्या है? मैं किस पर विश्वास करूं? पहली एमिली कहती है, मैं ही हूं वो जो हमेशा तुम्हारे साथ थी, जिसने तुम्हारे लिए ये सब किया। दूसरी एमिली, बिखरी हुई लेकिन सच्चाई से भरी, कहती है, नहीं, ये झूठ बोल रही है। ये वही है जिसने एक और दुनिया से आकर मेरी जगह ली है। मैं असली हूं। घर के बाकी लोग चुप हैं। किसी में हिम्मत नहीं कि फैसला कर सके। सस्पेंस अपने चरम पर पहुंच चुका है और तभी पहली एमिली एक झटके में टेबल से चाकू उठा लेती है। दूसरी पर झपट पड़ती है। लड़ाई शुरू हो जाती है। चेहरे, कपड़े, हर चीज एक जैसी। किसी को समझ नहीं आता कि कौन सही है, कौन नहीं। अचानक एक जोर की आवाज और अंधेरा। कुछ देर बाद लाइट लौटती है। जमीन पर सिर्फ एक एमिली पड़ी है, बेसुध। दूसरी गायब है। केविन दौड़ता है, उसे उठाता है। क्या तुम ठीक हो? वो धीरे धीरे आंखें खोलती है, मुस्कुराती है। हां, अब सब ठीक है। लेकिन कैमरा धीरे धीरे झूम करता है और उसकी मुस्कान में कुछ अजीब है। एक ठंडी, क्रूर मुस्कान। क्या ये वही एमिली है जिसे हम जानते थे, या फिर वो जो बच गई? और अब जब सभी सोचते हैं कि सब खत्म हो चुका है, पर्दे के पीछे से एक परछाई दिखती है। एक और एमिली जो चुपचाप घर से दूर अंधेरे में खड़ी है, उन्हें देख रही है। रात बीत चुकी है। घर अब शांत है। सब कुछ सामान्य दिख रहा है।
जैसे कुछ हुआ ही नहीं। पर क्या सच में केविन और एमिली एक साथ बैठे हैं, हाथों में कॉफी के कप और आंखों में अजीब सी शांति। हमने ये सब पार कर लिया, केविन कहता है। हाँ, एमिली जवाब देती है, लेकिन उसकी आंखों में कुछ छुपा हुआ है। उसी समय कमरे की घड़ी अचानक रुक जाती है, ठीक उसी समय पर जब पिछले हिस्से में कोहेरेंस की घटना शुरू हुई थी। क्या समय फिर उसी जगह पर आ गया है, या क्या ये सब अब एक नया चक्र शुरू करने जा रहा है? तभी मोबाइल पर एक मैसेज आता है। धन्यवाद आपकी भागीदारी के लिए। केविन फोन उठाकर देखता है। कोई नंबर नहीं, कोई संपर्क नहीं, बस ये एक मैसेज। ये किसने भेजा? वो पूछता है। एमिली कहती है, शायद वो जो सब देख रहा था। शायद हम सिर्फ एक प्रयोग थे, किसी और की कहानी के हिस्से। अब दर्शक सोचने लगते हैं, क्या यह सब एक कॉस्मिक एक्सपेरिमेंट था, या फिर इंसानी इच्छाओं का टकराव जो अलग अलग दुनियाओं को खींच लाया एक ही जगह पर? कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैमरा धीरे धीरे झूम आउट करता है, उस घर से बाहर, फिर पूरे मोहल्ले से बाहर, और फिर एक कमरे में जहां एक स्क्रीन पर वही घर दिख रहा है, उस रात की सारी घटनाओं का लाइव फीड। और स्क्रीन के सामने बैठा है एक व्यक्ति। चेहरा नहीं दिखता, बस उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर कुछ टाइप करती हैं। कोहेरेंस सिमुलेशन कंप्लीट। नीचे एक और कमेंट बॉक्स खुलता है। नेक्स्ट ग्रुप इनिशिएटिंग इन 3, 2 डॉट्स 1 डॉट डॉट। फिर वही रोशनी, वही उलझन, और कहानी फिर से शुरू होती है किसी और घर में। और अब अगर आप भी इस कहानी में डूब गए हैं, अगर आपने भी महसूस किया है वो डर, वो सवाल, वो सस्पेंस जो हर मोड़ पर आपको बांधे रखे, तो हमसे जुड़िए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां जो सिर्फ देखने नहीं, महसूस करने के लिए होती हैं। आपका हर लाइक, हर सब्सक्रिप्शन हमें एक नई कहानी कहने की ताकत देता है। तो चलिए मिलकर एक ऐसी कम्युनिटी बनाते हैं जहां सस्पेंस जीत जाते हैं, जहां हर रात एक नई कहानी जन्म लेती है और आप उसके गवाह बनते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और कहानी में, और एक और रहस्य के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए, क्योंकि शायद कोई देख रहा है।